यमुनानगर में नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जब लड़की ने विरोध किया तो इन दरिंदों ने नाबालिग पर 50 बार ब्लेड से वार किया। आरोपियों में 5 युवक रिश्ते में पीड़िता के भाई हैं, जो कि पीड़िता को ये कहकर अपने साथ ले गए कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। पहले 2 लड़के पीड़िता को बाइक पर रेलवे लाइन के पास ले गए, जहां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर खूब पिटाई की, जिसके बाद दोनों हैवानों ने कुछ और साथियों को भी बुला लिया और फिर नाबालिग के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 6 हैवानों ने उस लड़की से गैंगरेप किया और जब लड़की ने विरोध किया तो हाथ पर ब्लेड से कई बार वार कर दिए। इसके बाद पीड़िता को यमुना नदी के किनारे छोड़कर फरार हो गए। खबरों में रुख करता है हिमाचल का और बात युग हत्याकांड की। 4 साल बाद युग को इंसाफ मिला। युग के हत्यारों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। शिमला का युग मर्डर केस, जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया था। युग के परिजन इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और आखिरकार 4 साल बाद युग को इंसाफ मिल ही गया। कोर्ट ने युग के तीनों कातिलों चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को फांसी की सजा सुना दी। इसमें आज अदालत ने सेक्शन 302, 364A में दोनों सेक्शंस में डेथ पेनल्टी अवार्ड किया है तीनों की उस पर्सन्स को। देखिए, इसमें एविडेंस, बहुत ज़्यादा एविडेंस था, सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, वीडियोग्राफी से लेकर वीडियो रिकवरी से लेकर इसमें रिकवरी ऑफ द स्केलेटन और उसके अलावा ओरल एविडेंस था। सारे एविडेंस के बेस पे जो है इसमें कन्विक्शन सुनाई गई है। आई थिंक आगे भी फैसला ये ठीक रहेगा। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो युग के परिजनों को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली। हालांकि उनका बेटा तो कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को जो सजा हुई है उससे कहीं ना कहीं युग को इंसाफ मिला है। काबिले गौर है कि 4 साल के युग की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया और अब फांसी की सजा सुनाई गई। दरअसल 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से 4 साल का मासूम युग रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था। 2 साल बाद अगस्त 2016 को भराड़ी में पानी के टैंक से युग का कंकाल मिला। युग को छोड़ने के एवज में दोषियों ने पिता से 3.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर दोषियों ने युग की हत्या कर उसके शव को पानी के टैंक में फेंक दिया था। मामले में चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल और विक्रांत तीनों युग के पड़ोसी निकले। बहरहाल निचली अदालत के इस फैसले पर हाई कोर्ट ही मुहर लगाएगा। वहीं दोषियों को भी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।